एक हिट गाना बनाने के लिए सिर्फ अच्छी आवाज की ही नहीं, बजट की भी जरूरत होती है। और कुछ लोगों को लगता है कि हमारे पास सिर्फ आवाज है और इस आवाज के बदौलत इस भोजपुरी इंडस्ट्रीज में चल जाएंगे, तो ये ख्याली पुलाव जो आप पका रहे हैं ना मन में, ये पकाना बंद कर दीजिए। क्योंकि वो दौर कुछ और था जिस समय टैलेंट की कद्र होती थी। आज यहाँ पे सब कुछ ये हो गया, मनी। जिसके पास पैसा है वही पहचान गेन कर सकता है, या तो जिसके पास पहचान है वही पैसा कमा सकता है। अगर इन दोनों में से कोई भी आपके पास है तो आप भोजपुरी इंडस्ट्रीज में इन कीजिए और एकदम मजे में जिंदगी आप जी सकते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आने के बाद रातों रात आपका गाना वायरल हो सकता है, क्योंकि पहचान और पैसा एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर आपके पास पहचान है तो उस पहचान के दम पर आप पैसा कमा लोगे, और यदि आपके पास पैसा है तो उस पैसे के दम पर आप पहचान बना लोगे। अगर बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि हमारे पास अच्छी गायकी है तो हम गाएंगे और किसी भी प्रकार का म्यूजिक लगा देंगे, किसी भी प्रकार का जो मन में आए वो वीडियो में लगा देंगे, तो हमारा पब्लिक जो है वो गाना देख लेगा, सुन लेगा। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला यहाँ पे नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज भी ऐसे सिंगर गुमनाम हैं जिनके पास अच्छी आवाज तो है लेकिन उनके पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, बजट नहीं है। तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं, जिस टिप्स को फॉलो करके आप अपनी दैनिक दिनचर्या में इस टिप्स को अप्लाई करके अपने सिंगिंग कैरियर को फर्श से अर्श पे ले जाने का काम कर सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। मैं हूं आप सभी का दोस्त राइटर गुड्डू गोल्डन यादव। इसी प्रकार की दमदार वीडियो, बेबाकी से सच बोलने वाली, सच दिखाने वाली वीडियो हमेशा आप सभी के लिए लेकर आते रहता हूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए और इस वीडियो के सफर के साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो शायद आज के पहले किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त नहीं हुआ था वो जानकारी। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना मेरा काम नहीं, आपका काम है। मेरा तो बताना, आप नहीं भी देखोगे तो भी मैं बताऊंगा, आप देखोगे तो भी बताऊंगा। तो बाकी आप तय कर लीजिए कि आपको इस वीडियो को देखना है या नहीं देखना है। चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, देखते हैं कौन कौन हमारे साथ जुड़े हैं। कमेंट करके बताइएगा आप किस जिला से हैं, मेरी वीडियो कहां कहां तक पहुंची है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी गाने को हिट होने के लिए सबसे पहले कंटेंट आपके पास किस प्रकार का है वो मायने रखता है। अब आप बोलेंगे कंटेंट क्या है। काफी सारे लोग को शायद इंग्लिश में परेशानी होती है, तो कंटेंट का मतलब मैं समझाता हूँ। एक होता है गाना। गाना का मतलब है कि किसी भी शब्दों को मैंने सुरों में सजाया और आपको दे दिया, वो गाना हो गया। और कंटेंट का मतलब जिसमें एक स्टोरी हो, उस स्टोरी का एक फ्लो हो, कि उस स्टोरी का जो शुरुआत है, स्टार्टिंग है, वो क्या है और एंडिंग क्या है। गाने में एक इमोशन हो, भाव हो, ताकि जिस टाइप की दर्शक के लिए बनाया गया है उस गाने के साथ पूरा इंगेज रहे, शुरू से अंत तक उस गाने के साथ जुड़ा रहे। आपके गाने पर दबाकर ऑडियंस रिटेंशन, एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो होता है ज्यादा लंबा जाए, ताकि यूट्यूब को ये फील हो कि इस वीडियो के साथ दर्शक जो है देखने वाले हैं, लंबे समय तक देख रहे हैं। आपकी वीडियो में सस्पेंस हो, आपके गाने में कुछ ऐसे जादुई शब्दों का प्रयोग किया गया हो जो शब्द उनको शुरू से अंत तक बांध कर रखे। कैची वर्ड्स का प्रयोग हो, कैची ट्यून का प्रयोग हो। कैची का मतलब होता है आकर्षक, वही चीज, मनमोहक बोलिए, आकर्षक बोलिए, जो भी बोलिए। तो आप आजकल क्या करते हैं, अपना बजट बचाने के चक्कर में आप जो रोड छाप राइटर होते हैं, जो टूटपुंजे राइटर होते हैं, मैं किसी के कला का सम्मान करना जानता हूं, अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हम जैसे राइटर्स जो अच्छे लिखते हैं, और मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं अच्छा लिखता हूं, जब आप मेरे पास लेंगे तो मालूम पड़ेगा। अपनी बड़ाई, अपनी मुंह मियां मिठू होने का कोई फायदा मुझे नहीं है। तो जब आप उन रोड छाप राइटर्स के पास जाते हैं तो उनकी बड़ी बड़ी बातें होती है, इतनी बड़ी बड़ी बातें होती है कि शायद आप उसको एक ट्रक में भी पूरा लोड करो तो लोड ना पाए, उसके लिए एक ट्रेन मंगानी पड़ जाए। तो ऐसी उनकी बातें होती है, ऐसे उनकी वादे होते हैं। लेकिन जब उनके पास से आपको मिलता है गाना, तो जब उसमें आप ढूंढते हैं अपने तरह की चीजें कि आपकी आवाज के साथ वो अटैचमेंट या जो फ्लोइंग होनी चाहिए स्टोरी की, कि स्टोरी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, एंड कहाँ पे हो रही है। गाने में राइम्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ सटीक नहीं होते हैं, जबरदस्ती उसमें तुकबंदी करी जाती है, जबरदस्ती वर्ड्स को एक दूसरे के साथ अटैच किया जाता है। धुन जो होता है कहीं ना कभी इस गाने से, कभी उस गाने से, कभी उस गाने से, इस तरीके से ली जाती है। या किसी ओल्ड ट्रैक गाने पर आपको पूरा रोड मैप तैयार करके दिया जाता है गाने का, और इस तरीके के आप गाने गाते हैं और मन ही मन खुश होते हैं कि अरे भाई मुझे तो 500 में गाना मिल गया, चाहिए क्या। अब मुझे गुड्डू गोल्डन जैसे राइटर, मेरे इसके जैसे राइटर की क्या जरूरत है, मैं खुद को बोल रहा, इसके जैसे राइटर की क्या जरूरत है। ये ले रहा है 1500, वो ले रहा है 500, अच्छा गाना मिल गया, चलो भाई अब इसको 200-300 का कहीं से म्यूजिक ट्रैक लेते हैं, स्टूडियो में चलते हैं, 200-300 उसके हाथ में देते हैं या 500 देते हैं, गा लेते हैं, किसी भी प्रकार का स्टूडियो में घुस जाएंगे, गा लेंगे। अगर ऐसी मानसिकता, ऐसी मेंटलिटी अगर आपके पास है तो क्या आप वायरल होने लायक हैं? मुझे तो कहीं से भी 1% नहीं लगता कि आपको कोई ऑडियंस चुतिया ही होगी जो आपको वायरल करेगी। आपके अंदर अगर हुनर है, आपके अंदर आवाज है, तो अपनी वैल्यू को आप पहचाने। आप अगर अपने वैल्यू को नहीं पहचानेंगे
तो कोई कद्र नहीं करेगा, क्योंकि कहा जाता है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो आप ऐसी हालत ना करो कि पहले आप घर से पैसा ले रहे हो, घर के जो लोग आप पे एक ट्रस्ट करके भरोसा करके पैसा जो आपको दे रहे हैं सिंगिंग करियर में अपने दांव को आजमाने के लिए, अपने किस्मत को चमकाने के लिए, कुछ बड़ा कर दिखाने के लिए, और आप उस सपने पे पानी फेर देते हैं। तो पहले तो आप घर से भाई किसी आधार के नहीं रहे, किसी तरीके के नहीं रहे, उनके नजर में आप एकदम गिर से गए। गांव समाज, रिश्तेदार, पट्टी पटदार जो भी है उसके नजर में तो गिर गए। उसके बाद में जिनके लिए आपने गाना गाया वो लोग आपको भाव नहीं दे रहे। इसलिए मैंने कहा यहाँ पे ना घर का ना घाट का। तो ना ही हम आपको पूछेंगे, जिस राइटर के पास आप गाना ले रहे हैं उस राइटर को आप देखिएगा कि उस राइटर के शब्दों में क्या चीज आपने देख लिया, कौन सा ऐसा जादू देख लिया, कौन सा ऐसा मंत्र उसने आपके फूंक कर मतलब दे दिया कि आपको लगा कि ये गाना मार्केट में चल जाएगा, या क्या आपको पिला दिया या क्या सूंघा दिया जिससे आपको लगा कि ये गाना भाई चल जाएगा। भाई आप पैसा दे रहे हो, 500 दे रहे हो या 5000 दे रहे हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात पे होनी चाहिए कि अगर 500 भी दे रहे हैं तो अच्छा चीज मिलना चाहिए ना, अगर 1500 दे रहे हैं तो भी अच्छा चीज मिलना चाहिए ना। अगर 500 में मेरे जैसा ही कोई चीज आपको दे रहा है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि आप उसी के पास लीजिए और मुझे भी दिलवाइए, मैं भी उसी के पास से लूंगा और उसी गाने को मैं भी आगे सामने वाले को जितना मैं सेल करना होगा सेल कर लूंगा, कुछ तो अपनी भी बन जाएगी ना। एक कहावत है हमारे भोजपुरी में कि गलत तरीके से कमाया गया धन और गलत जगह पे या गलत चीजों में लगाया गया मन अक्सर बुरी जाल में फंसा देता है। तो आप उसी जाल के शिकार हो चुके हैं। आप उस दलदल से जितना निकलना चाहोगे आप उसी में फंसते जाओगे। तो अब आपको अपनी वैल्यू पहचाननी पड़ेगी कि आपकी वैल्यू क्या है। यदि आप खुद को ब्रांड साबित करना चाहते हैं तो आपको ब्रांड चीजें प्रेजेंट करना पड़ेगा ऑडियंस के सामने। यदि आप ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो गुड्डू गोल्डन आपको यहाँ पे सिखा रहा है। शायद ये सीखने के बाद आप उस चीज को अपने जीवन में अप्लाई करो और कुछ बड़ा कर जाओ। तो यह आपके पास ट्रिक है जो खेसारी और पवन अप्लाई करते हैं और उसी चीज को आप अप्लाई करके भोजपुरी में दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की के रास्ते पर बढ़ते रहें। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं कि ब्रांड वैल्यू क्या होती है। ब्रांड वैल्यू वो होती है जो आपकी आवाज के लिए सटीक होती है। जैसे आप अपना गाना गाए 3 4 5 8 10 गाना गा के तो चेक कर ही लिए होंगे, या नहीं किए हैं तो चेक करने की बारी आती है। आप किसी भी बड़े राइटर के पास या छोटे राइटर के पास मैं जाने के लिए ऐसा आपको नहीं बोलूंगा। आप अच्छे राइटर, प्रोफेशनल राइटर के पास जाइए, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, चाहे उसके गाने मार्केट में हिट हुए हो या नहीं हुए हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिट हो गया तो उसी से लो, उसी का गाना हिट होगा। तो इस बात की आप गारंटी देंगे कि अगर आप अखिलेश कश्यप से गाना लेते हैं, उनका गाना खूब चला है, तो आपका भी गाना लिख कर देंगे तो आपका भी चल जाएगा। भाई इस बात की कोई सेंस ही नहीं बनती है, इस बात की कोई लॉजिक नहीं है, मतलब इनलॉजिकल बात है ये। तो यहाँ पे मेन चीज है कि भले ही राइटर का पहचान नहीं बना है उससे हमको मतलब नहीं है। अगर जिस राइटर का पहचान बना होगा वो इतना बजट लेगा आपसे शुरुआत में कि आप दोबारा गाना ही कर ही नहीं पाओगे, आपके पास उतना पैसा बचेगा ही नहीं। इसलिए आपको अपने लेवल के राइटर के देखना है, आपके लेवल में कौन सा राइटर है जो आपको बेस्ट चीजें प्रोवाइड कर सके, कंटेंट प्रोवाइड कर सके, जिसमें एक अच्छी स्टोरी हो, आपके आवाज के मुताबिक एक बेस्ट गाना हो, अच्छी ट्यून हो उसमें, और उसका अच्छा आप म्यूजिक ले पाओ, या उस राइटर के पास अच्छा गाइड करने का हुनर हो। क्योंकि एक राइटर ही आपको गाइड करता है। जैसे आपने सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य की किस्सा सुनी होगी। चंद्रगुप्त मौर्य को गाइड करने वाला कौन था? चाणक्य थे। कि ऐसे रास्ते पे भटके हुए वो मिले थे और फिर उन्होंने उसको राजा बनाने का सपना दिखाया और उसको सच में राजा उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने प्रयोग के माध्यम से, या अपने शिक्षा के माध्यम से, या जिस तरीके से भी उन्होंने गाइड किया और राजा बनाया। तो कहने का मतलब एक राइटर ही होता है जो एक छोटे नॉर्मल जो नॉन स्टार सिंगर होते हैं उनको स्टार की गद्दी पे बैठाता है, फिर स्टार से सुपर स्टार की गद्दी पे बैठाता है और भोजपुरी का किंग बना देता है। भले ही उसका नाम निशान उसमें नहीं रहता है, लोग उसे याद नहीं करते हैं, उसे भूल जाते हैं, उसे पैरों की धूल समझते हैं, लेकिन वो अपना कर्तव्य सही तरीके से निर्वहन करता है। भले ही एक सिंगर एक गायक करे या ना करे, एक गायक गायिका करे या ना करे, एक लेखक या लेखिका जो भी अगर प्रोफेशनल है वो अपने काम को पूर्ण रूप से प्रोफेशनल तरीके से करता है। अगर आप किसी भी राइटर के पास जा रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास आओ, मैं ही प्रोफेशनल हूँ, मैं ही लिख के दूंगा, ऐसा नहीं है। यदि आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं अच्छा लिखता हूँ तो आप मेरे पास आना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास भी आप ट्राई कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर है, जिन्हें भी लगता है कि अगर उनको मेरे पास से गाना लेना चाहिए, क्योंकि जो अच्छा गाइड कर सकता है वो आपको अच्छा मैटर भी दे सकता है। ये भी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो अच्छा आपको गाइड नहीं कर सकता, जिसके पास शब्दों का भंडार नहीं है, जिसके शब्दों में जादू नहीं है, तो फिर वो बेकार है। वैसे राइटर के पास जाने से बचिए। और वैसे राइटर के पास अब पता कैसे चलेगा कि भाई कौन सा राइटर बेस्ट लिखता है? तो पहला नंबर चीज आप यहाँ पे समझो, जो सस्ते में लिखते होंगे, पहला नंबर चीज वो आपको पहले ही समझ में आ जाएगा। अगर मैं मान लेता हूँ कि 10 रुपए की कोई चीज बनाता हूँ और मैं उसे
सोचूं कि चलो ठीक है, अभी मेरे पास मजबूरी है, मैं उसको 8 रुपए में बेच लेता हूँ, तब तो समझ में आती है कि अच्छा लिखने वाला राइटर को अगर कोई नहीं जान रहा है तो वो अपनी चीज़ों को कम रेट में बेच रहा है, तो मैं मानता हूँ कि वो सही है। भले ही उसका रेट कम है लेकिन उसके पास सेंस है, लेकिन उसकी मजबूरी है जिसके कारण से कम बेच रहा है। लेकिन अगर कोई उलूर जुलूर कुछ भी चीज़ें लिख दिया, खुद के नाम के आगे राइटर लगा लिया, राइटर फलाना, राइटर चिलाना, आइए मेरे पास मनपसंद ट्रैक लीजिए, फ्री में गाना ले जाइए, बिल्कुल 300 में गाना ले लीजिए, 500 में ले लीजिए, न लिखने आता है, न सुर की समझ है, मुखड़ा का म पता नहीं है, गीतकार का ग पता नहीं है, अंतरा का अ पता नहीं है, आपको ज्ञान बड़ी बड़ी देता है, फेंकता है, ये वो फलाना ढिमाना, इस टाइप का लिख दूंगा, उस टाइप का लिख दूंगा, इस ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और जब आपको लिख कर देता है, जब आपके पास वो गाने आते हैं, तो सच में आपके सुनने के बाद में एकदम होश खराब हो जाता है कि भाई हमने क्या एक्सपेक्ट किया था, क्या उम्मीद किया था, और ये क्या दे रहा है। बाद में आपके पैसे डूब जाते हैं, वो आपको रिटर्न भी नहीं करता है, क्योंकि भाई वो ब्रांड राइटर है नहीं, प्रोफेशनल राइटर है नहीं, उसे अपने इज्जत की परवाह ही नहीं है, उसे अपना नाम खराब होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसको पैसे से मतलब है। और एक प्रोफेशनल राइटर वो होता है जो अपने इज्जत के लिए आपको भले ही उसको 2 गाना कुर्बान करना पड़े, कर देता है, लेकिन 500, 400, 300 और 1500 के लिए आपसे, या 5000, 10,000 के लिए कभी भी आपसे लड़ाई नहीं करेगा। उसकी बात होती है बस इतनी ही कि आप अगर अच्छे से उसके साथ पेश आओगे, अच्छे से पेश आएगा। यदि आप उसको भाई थोड़ा सा पिन करोगे तो वो भी पिन कर देगा आपको, क्योंकि हर इंसान, वो राइटर से पहले एक इंसान है, और हर इंसान का एक इमोशन होता है, जब उसे आप छेड़ोगे तो वो भी आपको छेड़ देगा। इसलिए किसी के भी पास जाए, शालीनता से बात करें, सहनशीलता अपने पास भी रखें, और सहनशीलता एक राइटर की सबसे बड़ी पहचान होती है। अगर कोई 2 वर्ड बोलता है तो वो कोशिश करे कि एक ही वर्ड बोले, लेकिन करारा शब्द देगा, चाहे अच्छी बात बोले करारा जवाब देगा, या बुरी बात भी बोले तो करारा जवाब देगा। इसलिए राइटर से उलझना नहीं चाहिए, राइटर के माइंड को ज़्यादा हरासमेंट नहीं करना चाहिए, कम शब्दों में उसे समझाएं कि आपको किस टाइप की चीज़ें चाहिए। हाँ गुड्डू भाई, मुझे इस टाइप का ऑर्केस्ट्रा मैटर चाहिए, ऑर्केस्ट्रा में डुएट चाहिए, लड़की का लाइन ज़्यादा चाहिए, लड़का का लाइन कम चाहिए, मुझे मुखड़ा में इस टाइप की फीलिंग्स चाहिए, और अंतरा में कुछ इस टाइप का लिख देना। जो भी चीज़ आपको बताना है आप वहाँ पे बता दीजिए। यदि वो आपके मैटर के हिसाब से आपको लिख कर अगर फर्स्ट टाइम दे देता है तो आप समझना कि हाँ भाई यही राइटर आपके लिए सटीक है। यदि वो आपके हिसाब से नहीं दे पाता, ओल्ड ट्रैक तो सबसे पहले गाइए मत। ओल्ड ट्रैक गा के क्या कर लीजिएगा, किसी और का बनाया हुआ गाना का ट्यून पे आप गाइएगा तो जो गाना पहले से लोगों ने, ऑडियंस ने सुन लिया है, उसी गाना को दोबारा क्यों सुनेगी। भले ही आपने शब्द चेंज कर दिया है, मानता हूँ, उसी को फिर दोबारा क्यों सुनेगी। अगर सियार को हम शेर का खाल पहना देंगे तो शेर नहीं ना हो जाएगा भाई। शेर बनने के लिए उस तरह का जिगर चाहिए, उस तरीके की आपके पास फुर्ती चाहिए, उस तरीके का जज्बा चाहिए, उस तरीके का डिसाइड करने का आत्मविश्वास चाहिए, आत्मबल चाहिए। तो ये सारी चीजें तो भाई शेर के पास होता नहीं है। तो फिर उसे अगर आप शेर की खाल पहना दोगे तो आप उससे कैसे कह सकते हो कि नहीं ये शेर ही है। और यहाँ पे लोग ऐसा ही कर रहे हैं, 500 वाला गाना गाते हैं और सोचते हैं कि मुझे मतलब सियार वाला काम करते हैं, सियार हैं और शेर का खाल पहन के घूमते हैं कि भाई मेरा गाना तो कोई वायरल ही नहीं करता, मेरा गाना तो चलता ही नहीं है। रोने लगते हैं, गाने लगते हैं। भोजपुरी में 6 साल से मर रहे हैं, 8 साल से मर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, नहीं आगे उठ रहे हैं। खेसारी लाल यादव को ही देख लीजिए, जो गरीबी से निकला, लौंडा डांस किया, दुनिया उसका मजाक बनाई, भैंस से प्लेन पे चढ़ गया। आज बताइए भोजपुरी का किंग है, सुपरस्टार है। पवन सिंह हो गया चाहे वो हो गया, भोजपुरी के 2 ऐसे बड़े स्तंभ हैं। तो इन दोनों को देखिए और सीखिए। किसी भी प्रकार का गाना चाहिए, आप मुझे एक बार सेवा का मौका दीजिए, आप गाना लीजिए, गाना बेहतर लगेगा, मुझे पेमेंट दीजिएगा। मतलब गाना लेने से पहले आपको 500 रुपीज़ एडवांस पेमेंट देना पड़ता है, ताकि हम आपके लिए 4-5 मुखड़ा रेडी करें। 4-5 मुखड़ा आपको एक ही बार में जाएगा। आप उस 4-5 मुखड़ा में से सेलेक्ट कीजिएगा कि आपको कौन सा अच्छा लगा। जो अच्छा लगेगा फाइनल किया जाएगा। यदि गाना आपके मुताबिक नहीं होगा तो गाने को फिर से 5 मुखड़ा और रेडी करके दिया जाएगा। यानी कि एक गाना पसंद करवाने के लिए आपको 10 मुखड़ा हमारे तरफ से दिया जाएगा। और बताइए कि 10 मुखड़ा में से आपको एक भी पसंद नहीं आया, अगर इस पर भी 10 मुखड़ा देने के बाद भी अगर आप कह देते हैं कि नहीं मुझे तो भाई कोई भी गाना पसंद नहीं आया, तो आपको 3 गुना अधिक पेमेंट रिटर्न कर दी जाएगी हमारे तरफ से। और ऐसे डंके के चोट पे हम लोग काम करते हैं, पेमेंट रिटर्न करने की नौबत ही नहीं आएगी। रीज़न ये चीज़ है कि हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। और एक प्रोफेशनल राइटर से गाना लिखवाने से ये चीज़ होता है कि उसे पता होता है, हर फील्ड का नॉलेज होता है। और जिसके पास हर फील्ड का नॉलेज है, किसी भी गाने को, किस सैड हो गया, ऑर्केस्ट्रा हो गया, लव सॉन्ग हो गया, या जातिवाद हो गया, या रंगदारी हो गया, या आपका डिमांड सॉन्ग हो गया, शादी ब्याह लगन में बजने वाला गाना हो गया, पारंपरिक हो गया, या जिस प्रकार का भी आपका गाना है, मैं आपको वादा करता हूं कि वो गाना उसी टाइप का मिलेगा जिस टाइप का आप खोज रहे हैं। यदि उस टाइप का नहीं मिलेगा,
3 गुना अधिक पेमेंट आपको रिटर्न, यानी कि आप 500 एडवांस किए हैं, आपको 1500 रिटर्न कर दी जाएगी। तो आज के इस वीडियो को मैं ही पे एंड करेंगे, इसका पार्ट 2 लेके आएंगे जिसमें प्रॉपर तरीके से एक्सपोज करेंगे कि भाई कौन सा राइटर किस तरीके का लिखता है और कौन सा राइटर किस तरीके का लिखता है और दोनों के लिखने में क्या फर्क है और हम किस तरीके से लिखते हैं। हर कोई अपने आप को अच्छा बताता है, जस्टिफाई करने का हक आपको है कि हम अच्छा लिखते हैं कि नहीं। हमने अपने पक्ष को रखा। अगर आपको लगता है कि हम सही में अच्छा लिखते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि नहीं हम अच्छा नहीं लिखते हैं तो भी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, ताकि और ऑडियंस को मालूम चले कि हम कैसा लिखते हैं। कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कि लोगों के साथ पैसा ठगी कर रहे हैं या स्कैम कर रहे हैं, या आपके साथ कभी किए हो तो कमेंट करके जरूर बताना ताकि ऑडियंस को मालूम चले। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।